हम फीमेल क्या ऐसा काम करें जहां हम घर में भी रहें और काम भी करें, अर्निंग भी आए। क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। बाहर जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। उन जिम्मेदारियों को भी पूरा हो जाए, अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे काम भी हो जाए, अपने चॉइस आवर्स में भी काम हो जाए, सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाए और हमें अर्निंग भी आए। ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई आपके पास बिजनेस या ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब ना आपको घर का घर में भी रहें और आप अपने घर के साथ साथ अपने काम को भी करें और इनकम भी करें। पॉसिबल है ऐसा? यस, पॉसिबल है। मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी पूरी डिटेल में, आपसे 5 से 6 पॉइंट बताऊंगी। आपको 5 से 6 पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा कि सच में ऐसा होता है या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर आपका डिसीजन होता है कि आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। क्योंकि मुझे तो ये अच्छा लगा, मैंने किया। जाहिर सी बात है ना, सारी चीज़ें सबको नहीं अच्छी लगती हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो अपने अपने मतलब चॉइस के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार आप चॉइस करना और उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बनता है, लगता है तो स्टार्ट कर सकते हो। नहीं स्टार्ट लगना है तो आप जैसे जिस फील्ड का देख रहे हो तो आई होप वो जल्दी आपको मिल जाए उस फील्ड का। तो उसके लिए मेरे वीडियो के इन तक बने रहिएगा। एंड वीडियो चैनल पे पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा जो घर बैठे इनकम करने के लिए कोई सर्चिंग पे हैं, जहाँ उनके साथ स्कैम ना हो। स्कैम के साथ साथ आपको ये घर वालों से ताना ना मिले कि आपने ये ऑनलाइन नहीं करना काम, ये बेकार होता है, या हस्बैंड नहीं मान रहे हैं या आप पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार स्कैम हो चुका होता, दोबारा आपके लिए पॉसिबल नहीं होता मनाना। फिर पहली बात तो आपको अच्छा लगेगा तो आप हर चीज़ मना सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, जो अपने दिल को अच्छा लगता है उसको मनाने की ताकत भी ऊपर वाला देता है। तो पहले आप खुद, जैसे फीमेल हैं, कहते मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड पैसा नहीं देंगे, हस्बैंड, तो पहले खुद तो समझो बहन। जब खुद समझोगी तभी तो समझा पाओगी हस्बैंड को। हस्बैंड ने नहीं देखा ना कि आपने क्या मोबाइल पे देखा था, आपने क्या मोबाइल में किया। और पहली बार एक वीडियो देख के आप कुछ नहीं जान पाओगे ना, उसको कम से कम देखो, कंटिन्यू जानो। उसमें कोई पैसा नहीं पड़ रहा है ना। आप सोचो कि एक ही वीडियो से मैं हस्बैंड को बोलने लगूँ कि ये मुझे ऐसा ऐसा काम मिला है तो हो गया, नो। क्योंकि वैसे भी हमें लेडीज़ को कम ही माना जाता है, आका कम जाता है ना कि तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुमको कुछ पता नहीं है, मोबाइल में बहुत सारा फेक हो रहा है, मोबाइल में बेकार है और ये है। तो सच में हो भी रहा है, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, बट हमें तो उसको जज करने का राइट्स है ना। भगवान ने बुद्धि तो दिया है ना कि अच्छा है नहीं है, या भगवान ने तो ये सोचने की क्षमता मनुष्य को ही दी ना कि मतलब क्या चीज़ मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, या रियल है, फेक है। तो उसको जानो और समझो। तो चलती हूँ टॉपिक की तरफ। बहुत जल्दी शॉर्ट में ख़त्म करना है और शॉर्ट में ही बताऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और बहुत लॉन्ग वीडियो देखना आप लोग पसंद भी नहीं करते हो। पहली बार फ्लेक्सिबल टाइम। फ्लेक्सिबल टाइम वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही करना है, घर से बाहर नहीं जाना, ना कोई पेट्रोल, ना कोई किराया, ना कोई कुछ भी नहीं लगना है, कुछ भी नहीं लगना है। फिर इसके बाद चूज़ योर आवर्स। चूज योर आवर्स मतलब आप अपने गिने हुए आवर्स में, मतलब अपने टाइम के, जैसे आपको 1 से 2 में टाइम है तो आपसे 2, रात के 10 से 12 में टाइम है तो 10 से 12 आपकी चूज आवर्स है। आप किसी भी आवर्स में आप काम कर सकते हो। अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बैलेंस करके, मतलब फैमिली में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे, हस्बैंड, घर के काम बहुत सारे होते हैं क्योंकि हर एक लेडीज़ ये काम करती है बहुत अच्छे से। हम लोग जानते हैं क्या क्या काम होते हैं और कितने बजे फ्री होते हैं। उसके बाद 2 से 3 घंटा, 4 घंटा फिर अपने को भी देना है, नहीं देना, बड़ी फैमिली है, हो सकता है नहीं भी मिल पाती होगी। तो इसलिए आपको फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी दूर नहीं होना। आपकी फैमिली भी ना, मतलब सास गुस्सा हो ना हस्बैंड गुस्सा हो, उनको बैलेंस करने के साथ आप कर सकते हो। बच्चों को पढ़ाने, बच्चों के स्कूल ले जाने, सब कुछ आप अपने बैलेंस के अनुसार कर सकते हो। अब कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोग से स्टार्ट क्या कर सकते हैं। कोई भी हम पार्लर की करते हैं, सिलाई की करते हैं, या कोई भी हम स्टॉल लगाते हैं, टी स्टॉल लगाते हैं, मोमोज का कुछ डालते हैं, तो क्या लो में इन्वेस्टमेंट क्या होता है।
हर चीज़ हम ऑफलाइन करते हैं ना, तो हमें कस्टमर का वेट करना पड़ता है, कस्टमर को ढूंढना पड़ता है कि मतलब कस्टमर आए, या हमें उस कैटेगरी के एरिया में जाना पड़ता है कि जहाँ इस चीज़ की डिमांड हो। मान लिया कि मुझे मोमोज़ का ठेला लगाना है, लेकिन मोमोज़ का ठेला लगाने के लिए हमें ऐसी मार्केट की बजाना जहाँ पे मार्केट हो ऑलरेडी और वहाँ पे लोग आते जाते लोग होंगे तो ज़रूर लेंगे। तो ऐसी जगह में जगह भी मिलती नहीं है, किराया मांगते हैं। जिस भी दुकान के सामने आप खड़े होगे, कुछ भी होते किराया मांगते, तो वो बहुत सारी चीज़ें पड़ती। फिर उसके पास एक लड़का होना चाहिए खड़ा, अगर फीमेल हम घर से बना के दे रहे हैं तो कोई न कोई लड़का लगाना पड़ता है। उसके लिए हमें गैस देना है, स्टॉल देना है, बर्तन देना है, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें जो आप सब लोग आइडिया लगा सकते हो क्या क्या देना है। फिर इसके बाद इस्टेब्लिश सोचो कि हमें एक दुकान हो, एक बैठ के करना है। तो मान लो आप सिलाई कर रहे हो, पार्लर की दुकान है, तो वहाँ पे भी 3 से 4 लाख रुपए से कम नहीं लगता, 3 से 4 लाख रुपए लग जाता है। उसके बाद भी हमें कस्टमर को डिस्काउंटेड रेट में करना पड़ता है और कम रेट से स्टार्टेड करना पड़ता है। उसके बाद नई जगह लोग आने से कतराते हैं। आप खुद से जान लो कि नए पार्लर में नए लोगों से कराने में आप थ्रेडिंग तक उससे ले सोचते हो कि ना करवाएं, ख़राब ना कर दे, तो इसलिए मार्केट में जगह बनाने में टाइम लगता है। और वो आपका 50 से 5 लाख वो इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। फिर उसके बाद किराया, मान लो घर से भी है तो घर के साथ एक न एक आपको हेल्पर रखनी पड़ती है। हेल्पर रखेंगे या आप साफ़ सफाई के लिए रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट, या कमर्शियल कनेक्शन ही मान लो, बिजली का कमर्शियल कनेक्शन, तो उसके साथ आपका मंथली आपका अर्निंग हो ना हो, लेकिन आपका खर्च तो बिल तो बढ़ आएगा ही आएगा। एसी भी लगवानी पड़ेगी, बिना एसी के तो कोई पार्लर नहीं होता। तो मतलब कोई चीज़ का भी मान लो मिनिमम आप सोच लेना क्या क्या लगता है और कितना है। तो यहाँ पे आप मिनिमम लो इन्वेस्टमेंट, मतलब आप 2 कैटेगरी से कर सकते हो। एक मिनिमम प्रेफर कस्टमर से, या आप डायरेक्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर से। असिस्टेंट सुपरवाइजर से करते हो तो 29,500 से 30,000 के बीच में इन्वेस्टमेंट लगता है। बट ओनली लाइफ में वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, कोई बार बार नहीं लेना होता। अगर आप प्रेफर कस्टमर से आते हो तो आपको 5200 रुपये की परचेजिंग करनी पड़ती है। ये परचेजिंग में आपको हेल्थ रिलेटेड सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन के साथ साथ स्किन केयर, पर्सनल केयर वो मिलता है। जो हम लोग केमिकल युक्त तो अपने स्किन पे लगाते हैं या कुछ करते हैं तो हमें दिक्कत भी होती है, या हम एक पर्सनल स्किन के लिए कोई चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारा पर्सनल एक ही प्रोडक्ट आपको मल्टीपल आपको करता है, वो स्किन भी ग्लो करता है, आपका पेट डाइजेशन भी अच्छा लगता है। क्योंकि एलोवेरा रामबाण है हमारे शरीर के लिए। एलोवेरा से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमारे स्किन, हमारे बाल, हमारा डाइजेशन, सब कुछ सही होता है। बीपी हाई लो ये सब कुछ आपको सही होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये चीज़ बस ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। मान लो कि ऐसे ही सारे एलोवेरा और हनी के भी प्रोडक्ट हों। तीसरा बेनिफिट बताती हूँ, कम्युनिटी, सपोर्टिव कम्युनिटी क्या होती है। अब आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, कोई ऑफलाइन में जब मोमोज स्टॉल लगाया या पार्लर किया या सिलाई की दुकान की, आपको सपोर्ट क्या कर रहा है? कौन आपको बता रहा है कि आपका बिजनेस यहाँ से ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा? या कौन आपको बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे कस्टमर आते हैं, इनको ऐसे डील करो, वैसे डील करो, या उनको आपने ऐसे नहीं बोलना, पॉजिटिव थिंक रखना है, आप अपनी सोच हाई लेवल तक रखना है, अपनी सोच से आप लोगों को पॉजिटिव कर सकते हो, आपने नेगेटिव नहीं होना है, आपको रेट इतने तक ही बोलना है, आपको कस्टमर कैसे बिल्ड करना है ये कौन सिखाता है? कुछ नहीं सिखाता। यहाँ पे आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलेगी जो आपको हर एक चीज़, हर कदम से कदम आपको लाइफ टाइम तक सिखाती है। ऐसा भी नहीं कि आपको आज ज्वाइन करा के बट छोड़ दिया। पीछे से मैं आपके पीछे से आप एक चीज़ फ़ोन करोगे ना, मैं 4 बार आपको फ़ोन उठाऊंगी और बात करूंगी। आपका सिस्टम इसके साथ आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। पर्सनालिटी डेवलप होगी लाइक माइंडेड वुमेन। मतलब एक होता है ना कि घर जैसे माहौल में रहो, जो काम करो बस उतना ही नॉलेज होता है। किचन में हो तो किचन में आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हो। बट अगर बाहर आपको भेज दिया जाए कि आप यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ या 100-200 किलोमीटर कहीं घूमने चले जाओ, या कोई काम इमरजेंसी पड़ गया, आप तो हो सकता है अकेले मायके ना जाते हो, अकेले कहीं रिलेटिव के यहाँ ना जाते हो, अकेले सोचो भले सिटी में रहते हो लेकिन आप बाइक से हस्बैंड के साथ जा रहे हो, कार से जाते हो, बस उतना ही रास्ता पता होगा। बट वो अगर आप कह दिया जाए कन्वेंस से चले जाओ तो आप नहीं जा पाओगे। तो ये माइंडेड वुमेन होता है। मतलब एक आपका कहते हैं ना, दिमाग खोल देता है इस चीज़ कि आपको एक कॉन्फिडेंस, आप अकेले कैसे काम कर सकते हो, ये आपका काम करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको कुछ डर लगेगा, डर रहेगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया, जिस दिन पहला कदम उठाया ना आपका, ये डर आपका दूर हो जाएगा और एक अच्छा से अच्छा या छोटा से छोटा डिसीजन लेने के लिए आप खुद लगेगा कि नहीं ये सही है, मैं कर सकती हूँ।
और ये मेरे लिए है, ये दूसरे लोग कर रहे हैं, जब ये कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इस चीज़ में कभी भी कोई काम हमारे लिए कम नहीं होता है, कोई काम हमारे लिए कठिन नहीं होता है। जब तक हम कठिन मांगते हैं तभी तक कठिन होता है। फिर हमें वही सपोर्टिव कम्युनिटी देते हैं जो ऐसे एक्सपीरियंस को झेल चुके होते हैं, जहाँ पे हमें, अगर मैं उस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे दिक्कतें आई थी, तो मैं आपको उस रास्ते नहीं जाने दूंगी। मैं बोलूँगी नहीं यहाँ पे ऐसी गलती ना करना क्योंकि मुझे दिक्कत आई थी। तो यहाँ पे आपको नॉलेजेबल एक्सपीरियंस वाला ही ट्रेनिंग आपको कम्युनिटी मिलती है। अब ये नहीं कि हमने देखा देखी तो ये दुकान अच्छी लगी, ये खिले, ये खोल लिया, ये बहुत अच्छी लगती, इनके यहाँ बहुत भीड़ होती है, हम ये वाले खरीद ले, यही वाली हम दुकान रख लेते हैं। ये चीज़ नहीं होता है। आपको कस्टमर से मतलब एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, वो बिल्ड करना आपको सिखाया जाता है। आपको मतलब एक एक्सपीरियंस, जो कहते हैं नहीं, कोई करके काम आता है, कहते पढ़ा लिखा और कढ़ा दोनों बहुत डिफरेंस होता है। एक पढ़ा लिखा होगा, सिर्फ किताबी ज्ञान होगा, लेकिन कढ़ा वो जो दुनिया घूम आएगा। कढ़ा मतलब जो घूम घूम के कुछ सीखा चीज़ें, ज़िंदगी में काम कर के सीखा चीज़ें, तो इसलिए उसको वो एक्सपीरियंस, उसको डर कभी नहीं आएगा जो हमको आएगा। हम किताबी ज्ञान है तो हमको सिर्फ किताबी में ही पढ़ना आता है कि ये चीज़ ऐसे होती है और हमने पढ़ लिया उससे। इसलिए वही जो हम रास्ता चल चुके हैं वही रास्ता आपको चलना। उस रास्ते में हम आपके जितने कांटे थे उस कांटों को थोड़ा थोड़ा निकाल के बाहर करके फेंक दिया है। बट आपको थोड़ा बहुत कांटे मिलेंगे तो थोड़ा पेशेंस और धैर्य रख के इस काम को करके स्टार्ट करना हो। अब इसके साथ पर्सनल ग्रोथ में आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिल्ड ए कॉन्फिडेंस। पर्सनालिटी गोल्डन में जैसे आपको लगता है कि मैम आप तो बोल लेते हो, मैं नहीं बोल पाती हूँ, बट मैं भी नहीं बोल पाती थी। आप मेरे पुराने चैनल पे पुरानी ओल्ड वीडियो पे आप देख लीजिए, पहले कैसे बोलती थी, अब कैसे बोलती हूँ। ये हर एक चीज़ फेसिंग होता है। जब जिस चीज़ में काम में लग जाओ ना, उसको बराबर कंटिन्यू करते रहो, आपका काम में सफाई आ जाएगी, आपका काम अच्छा होने लगेगा। आप दूसरों को भी इतने कॉन्फिडेंस से बताओगे तो आपको सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि पहली बार कर रही है कि पहले से ही ऐसी थी। आप सोचो कि आप पनीर का पराठा या मटर पनीर आप बार बार बनाते जाओ, तो आपको भी अगर पहली बार जो कमी कर रहे हो, दूसरी बार वो कमी नहीं करोगे, तीसरी बार जो कमी कर रहे हो, चौथी बार कमी नहीं करोगे। आप उससे अच्छा फिर और पनीर से कुछ और अच्छा बनाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे। जरूरी तो नहीं आप बार बार मटर पनीर ही बनाओ, उसी पनीर से आप क्या क्या बना सकते हो वो बनाने की कोशिश करोगे। ऐसे यही है कि मार्केटिंग और सेल्स में आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे, बहुत सारे तरीकों से आप काम कर पाओगे। जहाँ पे आपको लगता है ये वाला नहीं मेरा काम आया था, ये वाला मैं ट्रिक अपनाती हूँ, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। सीखने की अगर जज्बा है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। 5वां पॉइंट है अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। अब अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है? ये होता है अगर आप किसी भी नौकरी पे आप काम करते हो तो आपको 8 to 5 का आवर्स भी देना पड़ता है। उसके साथ साथ आपकी फिक्स सैलरी होती है कि आपको 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 यही मिलेगी। आप उसमें काम कितना भी कर लोगे, लेकिन काम आपको वही मिलेगी। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग भी देनी पड़ेगी और हर एक चीज़ का आपको रिपोर्ट देना ही पड़ता है, हर किसी को देना पड़ता है। और आप 8 to 5 में फंसते रह जाओगे। उसके अलावा फिर आप ना घर आ सकते हो, ना कोई चीज़ पढ़ सकती है। अगर छुट्टी करते हो तो छुट्टी का पैसा कटता है बहुत। अगर हो सकता है छुट्टियाँ मिल रही हैं तो उसके बाद भी आपके पास फ़ोन आएंगे, जिम्मेदारी होगी, कोई रिस्पॉन्सिबल सीट पे है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से भी निभानी पड़ती है। फ़ोन से अपने स्टाफ को समझाना पड़ता है, अपने जूनियर को बताना पड़ता है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएंगे तो कंपनी दूसरे दिन आपको निकाल देती है। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल मिलती है कि आपने अगर 8 घंटे के 5 घंटे भी अपने बिजनेस में दिया ना, आपने अभी भले अर्न कम कर लिया, आपने पहले मंथ आपने 2,000 किया, तीसरे मंथ आपने 8,000 किया, दूसरे मंथ आपने 5,000 किया, तीसरे मंथ आपने 8,000 किया, चौथे मंथ आपने 10,000 किया। आपकी पोटेंशियल इनकम तब बन जाती है जब आपकी टीम बन जाती है। टीम बनने से आप जो काम कर रहे हो उसका तो पैसा देती ही कंपनी, लेकिन आपकी टीम से जो पैसा आता है ना, वो पोटेंशियल इनकम होती है। वो इनकम एक दिन आपकी लाखों में पहुंचती है। बट हाँ, जादू नहीं है ये काम जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कोई जादू नहीं ना, रातों रात आपको लखपति बनाने वाला कोई ऐसा ऐप है ना, एप्लीकेशन है ना, कोई ऐसा है। और सोचो कि बिना बिजनेस कोई जीरो इन्वेस्टमेंट से हो जाए, प्रोडक्ट नहीं
लेना, या मुझे काम नहीं करना, या मुझे मीटिंग में नहीं आना फिर भी मुझे इनकम आए, या ऐसा कोई ऐप हो, ऐसा कोई भी प्लान नहीं। और ऐसी कोई भी प्लान बहुत लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं चलता है। आपको बहुत लंबे समय तक इनकम लेनी है, लाइफ टाइम इनकम लेनी है, तो आपको वन टाइम एक बार इन्वेस्टमेंट करके आपके बिजनेस जरूर चालू करना चाहिए। बहुत सारी फीमेल कमा रही हैं, बहुत सारी फीमेल है, ये फीमेल की लिस्ट मैंने लगाई जो इतनी सारी फीमेल है, बहुत ज़्यादा फीमेल है जो अदर कंपनी में भी कर रही है। ये सिर्फ मेरी कंपनी की है जो मेरी कंपनी में बहुत सारी फीमेल। तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से पहले अपलाइन और ट्रेडिंग सिस्टम को जरूर समझ लेना, तभी ज्वाइन करना। ये वर्क फ्रॉम होम बिजनेस है, नॉट अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो आप अपने दिमाग में समझने में ये फिर मत करना कि फिक्स फिगर सैलरी है। पैसा आता है, 100% आता है, स्किल अपनी बनती है, 100% बनती है, कॉन्फिडेंस बनता है, 100% बनता है। जैसे मैंने अपना खुद बढ़ाया, मैं खुद एक चीज के लिए मैं रिजल्ट पे ध्यान नहीं देती दोस्तों, तो एक दिन काम से बंद नहीं कर देते, चुप हो जाते हैं। क्योंकि जब रिजल्ट ना आएगा उम्मीद रखोगे ना रिजल्ट से, तो इसके बाद आपको लगेगा एक बार काम कर लिया, दो बार रिजल्ट नहीं आया, काम कर लिया। अगर आप अपने काम पे ध्यान दोगे ना तो अभी लगेगा कम है और करना है। जब और करते जाओगे एक न एक दिन आपको ऐसी जादू की जैसी होगी ना कि आपको उस काम से मोहब्बत हो जाएगी, उस काम से आपको दिल लग जाएगा, प्यार हो जाएगा कि मुझे इतना काम तो करना ही करना। तो जब मोहब्बत करके अपना काम करो ना, तो मोहब्बत करके अपना काम भी करो ना, तो ऊपर वाला भी कहता है इसको दो, ये मोहब्बत से काम करना है। ऊपर वाला भी कहता है, हमारा अल्लाह परमेश्वर, हमारा बाबा, हमारा भोलेनाथ, हर जो भी धर्म को जिसको भी आप मानते हो ना, वो आपसे वो कहते हैं इसको देना चाहिए, ये देना है, इसका हक है। बहुत दिन से इसकी परीक्षा ले रहा हूँ और इसको नहीं कर रहा था, अब देना पड़ेगा। और आप सबके सामने हूँ और आगे भी सामने रहूँगी। आप सब मेरी लाइफ देखेंगे, मैं आज कहाँ हूँ, कल कहाँ होंगी, एक साल बाद देखिएगा मैं कहाँ होंगी। आपको चैलेंज नहीं करती हूँ, आपको सिर्फ मोटिवेट करती हूँ, आपको सिर्फ अपनी जर्नी से जो सीखा वो चीज़ आपको बताती हूँ। आप एक बार दूसरों की जर्नी आप सक्सेसफुल देखी है, मेरी जर्नी स्टार्टअप आप देख रहे हो, एक दिन सक्सेसफुल होगी तब आप बोलोगे इसी मैडम का मैंने वीडियो देखा था, तब इतने सब्सक्राइबर थे, तब ऐसे कपड़े पहनती थी, तब ऐसे इसका बैकग्राउंड था, आज कैसा है। मिलती हूँ इसी चैलेंज के साथ। जय बाबा की, जय श्री शंभू।